आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। इससे पहले हमारे जो टाइप्स ऑफ टिश्यू थे वो 4 प्रकार के हैं हमारे टिश्यू। तो जिसमें पहला था हमारा एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू और लास्ट एंड फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तो देखिए, जो तंत्रिका ऊतक होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से बना होता है, यानी कि जो हमारी तंत्रिका की जो कोशिकाएं होती है उनका एक ग्रुप यानी उनका एक समूह से बना होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। जैसा मैंने आपको इस डायग्राम पे दिखाया हुआ है कि संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का निर्माण इन्हीं से होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से मिलकर ही हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है और इन्हीं से पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो संपूर्ण शरीर में इन ऊतकों का जाल फैला हुआ होता है और इन ऊतकों का संबंध एक और मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन जो हमारा माइंड होता है उससे और दूसरी ओर अंगों से होता है, यानी जो हमारे शरीर के अंग होते हैं। इन्हीं के द्वारा शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण बना रहता है, यानी कि जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं इन्हीं के द्वारा हमारे जितने भी हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, जिनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी ये क्रियाएं करते हैं, इन सभी क्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क यानी हमारे माइंड का नियंत्रण बना रहता है कि हमें कौन सा कार्य किस प्रकार करना है, या हमें कोई चीज़ किस प्रकार उठानी है या किस तरह रखनी है, या किसी भी प्रकार का कार्य कैसे करना है। तो हर एक चीज़ का नियंत्रण हमारी तंत्रिका ऊतक से बना होता है। कोशिका के शरीर से एक लंबी रचना निकली रहती है, यानी कि जो हमारा कोशिका यानी कि जो हमारा तंत्रिका कोशिका होती है उसमें एक लंबी सी एक रचना निकली होती है, जैसे मैंने आपको इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अक्ष तंतु कहते हैं, यानी कि इसको एक्सोन कहा जाता है AXON एक्सोन कहा जाता है। और जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और इसका केंद्रक बड़ा केंद्रक होता है, यानी कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो ऊतक होते हैं ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा संवेदी तंत्रिका ऊतक और दूसरा होता है हमारा प्रेरक तंत्रिका ऊतक। तो देखिए, जो हमारा संवेदी ऊतक होता है वो उसका कार्य क्या होता है। संवेदी ऊतक अंगों की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाता है, यानी कि जो जितने भी हमारे शरीर में जितनी भी हमारी संवेदनाएं होती है उनको क्या करता है वो हमारे माइंड तक ले जाता है। या मान लो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है या कहीं पर हमें घाव लग जाता है तो वहाँ का जो हमें पेन होता है या जो हमारी चोट लगती है उसकी जो संवेदनाएं होती हैं वो हमारे माइंड तक जाती हैं। तो ये हमारा एक तरीके का संवेदी ऊतक, यानी कि ये हमारे माइंड को बता रहा है ना, संवेदनाओं को माइंड तक ले जा रहा है, मस्तिष्क ले जा रहा है। फिर आता है दूसरा होता है वो होता है कि प्रेरक ऊतक, यानी मस्तिष्क की आज्ञा को अंगों तक ले जाने का कार्य किसका होता है, प्रेरक तंत्रिका ऊतक का होता है। तथा प्रेरक ऊतक मस्तिष्क की आज्ञा को अंगों तक लाकर क्रिया की संवेदना के अनुसार ही प्रतिक्रिया करने को प्रेरित करता है, यानी कि जो हमारे प्रेरक ऊतक होते हैं वो हमारे मस्तिष्क की आज्ञा को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारा माइंड क्या कह रहा है कि अब हमें क्या करना है। या मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल हमें चोट लगी है तो क्या हमें लगता है कि हमें उस पर मेडिसिन लगानी है या कोई कुछ भी उसको किसी भी तरह कवर करना है। तो ये हमारे माइंड की या हमारे मस्तिष्क की आज्ञा होती है जो अंगों तक ले जाई जाती है और ले जाकर के क्रिया की संवेदना के अनुसार ही प्रतिक्रिया यानी उसी के अनुसार हमें कार्य करना होता है, यानी कि उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने को प्रेरित करते हैं कौन, हमारे प्रेरक तंत्रिका ऊतक। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सेल। तो देखिए, तंत्रिका ऊतक की रचना में निम्न अंग होते हैं,
जिसमें से मैंने कुछ बता रही हूँ मैं आपको अब, कि स्नायु तंत्र कोशिका द्रव्य से अनेक सूत्र निकलते रहते हैं, यानी कि इसमें जो हमारे स्नायु तंत्र यानी कि जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है और उसके अंदर जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है जिसके द्वारा हमारा स्नायु तंत्र बनता है, तो उसमें बहुत सारे अनेक सूत्र निकले रहते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले जो अभी डायग्राम दिखाया उसमें दिखाए हुए हैं। तो उसमें बहुत सारे अनेक सूत्र निकले रहते हैं जो स्नायु तंत्र कहलाते हैं, यानी कि एक तरीके के नर्वस टिश्यू कहलाते हैं। दूसरा आता है निश्चल कणिकाएं। इस कणिकाओं का संबंध क्या होता है, जो इसमें निश्चल कणिकाएं होती हैं, इन कणिकाओं का संबंध किससे होता है? इन कणिकाओं का संबंध कोशिकाओं की क्रियाओं से होता है, यानी कि कोशिकाएं की जो क्रियाएं होती है उनसे होता है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य से बना रहता है। फिर आता है हमारा कि केंद्रक जो होता है हमारा स्नायु कोशिका में एक बड़ा केंद्रक बना होता है, यानी कि एक हमारा जो हमारी स्नायु कोशिका होती है, यानी कि जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है, इसमें हमारा एक बड़ा केंद्रक होता है, जो मैंने आपको डायग्राम पे दिखा हुआ है कि बीच में एक बहुत बड़ा केंद्रक होता है। लास्ट आता है इसमें कि जो गोल्गी उपकरण होते हैं वो इस नर्व टिश्यू में काफ़ी परिपक्व रहता है। और लास्ट आता है हमारा तंत्रिका ऊतक के कार्य। तो देखिए फंक्शंस ऑफ नर्व टिश्यू, देखिए तंत्रिका ऊतक की जानकारी का प्रचार करता है, यानी कि एक प्रकार की जानकारी को बताता है, यानी जानकारी का प्रचार करता है। तो जिसमें पहला होता है कि इसका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और नसों में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं कि जिनमें तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, तो उसमें मस्तिष्क आता है, रीढ़ की हड्डी और नसों में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि ये जो हमारी शरीर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं उनके समन्वय और उनके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है तंत्रिका ऊतक। फिर आता है हमारा यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है, और इसमें जो भावनाओं जो हमारी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, या हमारी स्मृति यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है, या हमारी तर्क यानी सोच विचारने की एक शक्ति जो होती है हमारे मस्तिष्क में, उसमें ये एक बहुत बड़ी भूमिका यानी कि एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो जैसे हमारी एक तरीके से जो हमारी भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, या हमारी मेमोरी होती है, इन सब में या हमारी सोच विचारने की जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का कार्य करता है तंत्रिका ऊतक। फिर लास्ट आता है हमारा कि जो तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य होता है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को आवेग भेजना, यानी कि एक तरीके का संदेश भेजना। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको जो टिश्यू है, टिश्यू का जो कार्य होता है, टिश्यू हमारे शरीर के अंग को जोड़ने का कार्य करते हैं, और टिश्यू जो होते हैं हमारे टिश्यू भी 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। या जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू हमारी सेल्स जो होती हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं को मिला करके जो समूह बनता है, जो ग्रुप बनता है, उससे हमारा टिश्यू बनता है। और टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव और हमारा पेशी यानी मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट में आता है हमारा तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू। तो हर टिश्यू का अपना एक अलग अलग कार्य होता है, और जो शरीर में अपने अलग अलग कार्यों के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो उनका कार्य होता है वो अपने काम के नाम से ही जाने जाते हैं। तो हमारे शरीर में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, इनके अंदर भी हमारे और बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं, तो जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगी।